So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. हम लोग भाई साहब पढ़ रहे हैं साइंस में रॉक्स एंड मिनरल का चैप्टर। तो जब फर्स्ट वीडियो था हम लोग का, तब उसमें हम लोगों ने रॉक्स के बारे में देखा। रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं और 3 टाइप्स के उनके भी अलग अलग टाइप्स हम लोग उस दिन देखे थे। ठीक है, कुछ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इग्नियस रॉक्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेडिमेंट्री की अलग और मेटामॉर्फिक की अलग होती है। वो सारी चीजें तुम समझ चुके हो और एक दिन का अच्छा खासा रेस्ट भी ले लिया है ट्यूशन से। ठीक है, तो भाई साहब इस बार चैंपियन तुम बने आउट ऑफ द बॉक्स के, तो हर बार बनो, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करो और अच्छे अच्छे गिफ्ट हमसे लो। ठीक है, तो फिर से हम चलते हैं रॉक्स एंड मिनरल की तरफ और चीज़ों को समझते हैं कैसा क्या है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने हम पीपीटी पर। पीपीटी तो चैप्टर 2 का चल रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स का। उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला है रॉक्स। पहला क्या है? रॉक्स। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लैक कलर कर लें, पेन का कलर। हाँ, तो रॉक्स में हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स को अच्छे से समझ लिया है। इनके जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स के हमारे इग्नियस के ग्रेनाइट है, प्यूमाइस है, बेसाल्ट है। सेडिमेंट्री के हमारे सेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन। मेटामॉर्फिक के मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, नेइस, इसको नेइस पढ़ते हैं। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मिनरल्स, जिसमें मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स को जानेंगे आखिर ये क्या होता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इस तरीके से करके आज हम लोग अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो पहला टॉपिक है आज का मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? तो भाई साहब जितने भी रॉक्स फॉर्म होते हैं, जितने भी रॉक्स बनते हैं, वो मिनरल्स से ही बनते हैं। पहला पॉइंट देखो लिखा है, ऑल रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। जितने भी हमारे रॉक्स हैं, जो भी हमको रॉक्स दिखाई देते हैं, भले वो मेटामॉर्फिक हो, भले वो सेडिमेंट्री हो और भले ही वो तुम्हारा कौन सा हो, पहला इग्नियस रॉक्स, तीनों रॉक्स जो होते हैं वो बनते इसी मिनरल्स से हैं। मिनरल्स आखिर होते क्या हैं? तो मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। मिनरल्स हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि हमारे अर्थ के अंदर नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे व्हाट इज मिनरल्स, तो बताना मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के अंदर नेचुरली रूप से प्रेजेंट हैं, उन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अब देखो लिखा है रॉक्स में बी फॉर्म्ड ऑफ वन टाइप ऑफ मिनरल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मिनरल्स। ठीक है, रॉक जो होता है वो या तो एक ही मिनरल से बन जाता है पूरा रॉक, और या तो कई सारे मिनरल्स मिल करके एक रॉक को बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिनमें सिर्फ एक मिनरल का यूज हुआ है, मिनरल से ही रॉक बन रहे हैं। कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिनमें सिर्फ एक मिनरल का यूज हुआ है, और कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिनमें कई सारे मिनरल्स का यूज हुआ है। तो समझ गए? तो रॉक्स में बी फॉर्म्ड ऑफ वन टाइप ऑफ मिनरल और कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं हमारे, जो हमारे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे अर्थ के नीचे पाए जा रहे हैं, वो 2 टाइप्स के हैं। पहला है मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। क्लियर? मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स हमारे 2 टाइप्स के मिनरल्स हैं। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मेटालिक मिनरल्स आखिर क्या होते हैं। मेटालिक मिनरल्स आखिर क्या होते हैं? तो देखो लिखा है मेटालिक मिनरल्स आर दोज फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ऐसे मिनरल्स को हम मेटालिक मिनरल बोल देंगे जिनसे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं। मान लो ये एक टाइप का मिनरल है। ठीक है, ये एक टाइप का मिनरल है, इसमें हमको नहीं पता है ये मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है।
तो हम क्या करेंगे, इससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको हम डिग करेंगे, इसको खोदेंगे। अगर मेटल निकल गया तब हम इसको बोलेंगे मेटालिक मिनरल। मेटल ना निकला, नॉन मेटल निकला, तो बोल देंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो ऐसे मिनरल्स जिनको एक्सट्रैक्ट करके हम मेटल्स निकालें उनको मेटालिक मिनरल बोलेंगे, और ऐसे मिनरल्स में जिसमें से नॉन मेटल निकले उनको नॉन मेटालिक मिनरल बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, वायर्स, अटेंसिल्स। अटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स नहीं होता, अटेंसिल्स होता है। क्वाइंस और ज्वेलरी। मेटल्स से हमारी कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे मशीन है, जो हमारे घरों में वायर यूज होता है वो भी मेटल से है, वही मेटालिक मिनरल से हम लोग निकाल रहे हैं। अटेंसिल्स बर्तन हैं, क्वाइंस हैं, ज्वेलरी है, ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। क्लियर बात। अब यहां पर कुछ हमको दिए गए हैं मिनरल्स जिनमें से हम मेटल निकालते हैं। तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, मिनरल्स, ठीक है। और इन मिनरल्स में से हम क्या निकाल रहे हैं, मेटल निकाल रहे हैं। तो इन्हें याद कर लेना। बॉक्साइट मिनरल से निकलता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे जो एल्यूमिनियम फॉयल आती है जिसमें हम लोग खाना पैक वैक करके कहीं ले जाते हैं, ठीक है, एकदम चमकदार होती है एल्यूमिनियम फॉयल। कैलामाइन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जिंक मेटल। हेमाटाइट से आयरन मेटल। हेमाटाइट क्या है, एक मिनरल है, एक मेटालिक मिनरल है हेमाटाइट, उससे क्या हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन। पायराइट से कॉपर मेटल, और सिनेबार से लेड मेटल, ठीक है। तो बॉक्साइट से हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कैलामाइन से जिंक, हेमाटाइट से आयरन, पायराइट से कॉपर, सिनेबार से लेड। तो कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये कि इस मिनरल में से कौन सा मेटल निकलता है। जैसे हेमाटाइट में से क्या निकलेगा, आयरन, ठीक है। कैलामाइन से क्या निकलेगा, जिंक। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। इस तरीके से इसको याद कर लेना, ठीक है। इधर हमारे लेफ्ट साइड क्या दिया गया है, ये मिनरल्स दिए गए हैं, और राइट साइड क्या दिया गया है, इन मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए हुए मेटल, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक मिनरल्स बोलेंगे। क्लियर बात की नहीं। ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें उनको हम लोग मेटालिक मिनरल बोलेंगे। मेटालिक जो हमारे मेटल्स होते हैं वो उनका यूज हम करते हैं मशीन को बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, क्वाइंस बनाने में, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हम लोग, अटेंसिल्स हो गया, वायर्स हो गया, तो ये सब बनाने में हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स दिए गए हैं जिनसे हम कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे चलें, नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल समझ रहे हो कि ऐसे मिनरल्स जिनको एक्सट्रैक्ट करने पर, जिनको एक्सट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, नॉन मेटल मिले, तो हम उसको बोलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल बोलेंगे। यहां पर क्या लिखा है देखते हैं, कौन कौन से हमारे नॉन मेटालिक मिनरल इंपॉर्टेंट हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर द मोस्ट वैल्यूएबल नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल्स फ्यूल। और उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो नॉन मेटालिक मिनरल हैं वो है कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम हमारे क्या हैं, नॉन मेटालिक मिनरल हैं जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ठीक है। कोल मतलब जानते हो कोयला, और पेट्रोलियम मतलब कि जितने भी हमको ऑयल मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कई टाइप्स के ऑयल, तो ये सब क्या हैं, ये हमारे पेट्रोलियम हैं। और ये दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। क्या हैं, नॉन मेटल्स, मतलब ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल में से एक्सट्रैक्ट होकर के आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोल, और कोल कैसे फॉर्म होता है। कोल समझ रहे हो, कोयला कैसे फॉर्म होगा, कोयले से बहुत सारा काम होता है, ठीक है। कोल, इट इज फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये किससे फॉर्म होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स। जान रहे हो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या क्या होती हैं, पढ़े हैं हम लोग। तो ये किससे फॉर्म होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। छोटे छोटे जो हमारे पेबल्स या छोटे छोटे हमारे पत्थर के टुकड़े पानी के बहाव से या फिर सूर्य की किरणों से पड़ते टूट जाते थे, उस पर हवा चलती तो वो फट जाते थे और आकर के हमारे सी बेड पर जमा हो जाते थे, और इसी तरीके से कई सारी लेयर बनती जाती तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती थी। उनके बीच में कुछ हमारे डेड प्लांट्स या एनिमल्स फंस जाते थे,
तो उनके क्या फुटप्रिंट्स वगैरह जो उनके प्रिंट्स हैं वो छूट जाते थे, ठीक है, तो उन्हीं को हम फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो वही कोल वहां से फॉर्म हो रहा है। अब एक कहानी यहाँ पे दी गई है कि आखिर कैसे कोल फॉर्म हुआ। लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स। बहुत पुरानी बात है जब पूरी की पूरी हमारी अर्थ कवर्ड थी फॉरेस्ट और स्वैम्प, स्वैम्प मतलब दलदल से, ठीक है, दलदल से, ठीक है। पहले इंसान इतने नहीं थे जितने अब हैं, तो ज्यादातर हमें क्या फॉरेस्ट देखने को मिलता था। तो बहुत पुरानी बात है जब फॉरेस्ट और स्वैम्प दलदल से हमारी पूरी की पूरी अर्थ ढकी हुई थी। When plants died, they fell into the swamps. जब प्लांट्स खत्म हुए, उनको कट करने लग गया हम लोग, तब वो किस में गिरने लग गए, वही दलदल में। For over million years, more plants and mud got deposited on them. और धीरे धीरे करके बहुत सारे प्लांट जब उस मड में, जब उस दलदल में, उस कीचड़ में मिले, तो उनके ऊपर क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द प्लांट मैटर चेंज इनटू कोल। और हाई प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही हाई होने की वजह से ये जितने भी चीजें हमारे प्लांट और मड हैं, ये दोनों एक साथ मिल करके क्या बन गई, कोल बन गई, ठीक है। क्या कैसी कहानी है कि पहले बहुत बहुत पहले की बात है जब हमारी अर्थ सिर्फ किससे ढकी होती थी, पेड़ पौधों से ढकी होती थी और दलदल भूमि से, स्वैम्प से ढकी होती थी। जब प्लांट्स खत्म हुए, प्लांट्स कुछ खत्म होने लगे, टूटने लगे, गिरने लगे, तो वो जा करके उसी स्वैम्प में, उसी मड में मिक्स हो गए और क्या फॉर्म किए, कोल फॉर्म किए, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर बहुत ही हाई था, हाई प्रेशर था, इस वजह से कोल फॉर्म हुआ, ठीक है। कोल जो होते हैं, यहाँ पर 4 टाइप्स के हमको कोल दिए गए हैं। जो हमारे कोयले हम देखने को मिलते हैं, काले काले होते हैं, वो 4 टाइप्स के हैं। पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है एंथ्रासाइट और चौथा है बिटुमिन, ठीक है। 4 टाइप्स के कोल हो गए, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, ठीक है। पीट क्या है, अर्लीस्ट टाइप ऑफ कोल है। सबसे पहला जो कोल इंसानों को मिला उसको पीट कहते हैं, ठीक है, PEAT, पीट, अर्लीस्ट टाइप ऑफ कोल। ऑन बर्निंग गिव्स आउट लेस हीट। जब इसको बर्न किया जाता है तो बहुत ही कम मतलब गर्मी देता है, कम आंच देता है। तो इंसानों को काम चला नहीं, तो इसलिए पीट को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि ये क्या किए थे, बहुत ही कम एनर्जी दे रहे थे, बहुत ही कम हीट दे रहे थे, बहुत देर में खाना पक रहा था, इस वजह से पीट को हटा दिया गया। फिर मिला लिग्नाइट, फिर क्या मिला, लिग्नाइट, कहाँ गया लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या है, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल कोल रिजर्व। जितने कोल हमारे पास हैं इस दुनिया में, जितने भी कोल हैं, सबसे ज्यादा हमें लिग्नाइट मिला है, सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, लिग्नाइट, ठीक है। तीसरा है एंथ्रासाइट, इट इज द बेस्ट कोल, ये सबसे बढ़िया कोल होता है, ठीक है, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। इट इज हार्ड एंड ब्लैक कोल एंड गिव्स आउट अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग एंड वेरी लिटिल स्मोक। ये हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं, एकदम सॉलिड मटेरियल होगा, एकदम ब्लैक कलर का होता है, और जब इसे बर्न किया जाता है तो बहुत ज्यादा हीट देता है और बहुत ही कम स्मोक देता है, तो पोल्यूशन कम होगा और हमारा काम बन जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या ही है। तो इसी वजह से एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बढ़िया कोल है, क्लियर बात। फिर आता है बिटुमिन, इट बर्न्स विद लॉट ऑफ स्मोक। बिटुमिन जो है वो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, हीट तो देता है अच्छी खासी, लेकिन स्मोक ज्यादा देता है, इस वजह से उसको भी हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है, ठीक है, क्लियर बात। आगे चलें, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल की बात हो गई। हमारे नॉन मेटल में 2 लोग हैं, नॉन मेटालिक मिनरल में 2 लोग आए। कोल की कहानी हम लोग पढ़ ली कि कोल कैसे फॉर्म हुआ, और उसके जो 4 टाइप्स हैं हमारे, उसको देख लिए, ठीक है। पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिन। पीट सबसे पहले मिलने वाला कोयला है, लिग्नाइट ये सबसे ज्यादा कोयला, हमारे जो धरती पे कोयला पाया गया है सबसे ज्यादा लिग्नाइट है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया है, जब जलता है तो ज्यादा हीट देता है और कम से कम स्मोक देता है, और बिटुमिन बहुत ज्यादा स्मोक देता है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यूजुअली बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ध्यान रखना, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जा रहा है, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में क्या है, वही हमारे जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स हैं। तो सवाल उठता है क्या सर, जो
एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, जो प्लांट्स टूट फूट के गिर जाते हैं, क्या इनसे हमें पेट्रोल डीजल मिल सकता है? तो बिल्कुल मिलेगा। इन्हीं से पेट्रोल डीजल बनता ही है, लेकिन इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल लग जाएंगे। तब तक कई सारे जनरेशन बीत जाएंगी। समझ रहे हो? मतलब आज यदि कोई जानवर मरता है और वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में दब जाता है, तो लगभग 1200 साल बाद उससे पेट्रोल डीजल मिलेगा और फिर उसको रिफाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं जो तेल मिला उसी को हम लोग अपनी व्हीकल में यूज कर लेंगे, उसको रिफाइन किया जाएगा। ठीक, तो इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यूजुअली बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये पेट्रोलियम जो होता है थिक ब्लैक लिक्विड होता है, मोटा होता है और ब्लैक लिक्विड होता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन डेड एनिमल्स एंड ये प्लांट्स, ये चीज गलत लिखा है, इसको इरेज कर दो। प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, गलत लिखा है, ठीक है, इसको हटा दो। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। ये कैसे फॉर्म होता है? तो वही डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन नेचुरल स्टेट। इसको हम लोग नेचुरल स्टेट में, जैसे हमें सेडिमेंट्री रॉक के बीच से मिल रहा है, वैसे यूज हम लोग नहीं कर सकते। इसको रिफाइन किया जाता है। इट इज रिफाइंड इन पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट्स एंड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी जो प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं पेट्रोलियम के, वहां पर ये रिफाइन होता है। ठीक है, और वहां पर रिफाइन होता है और उससे कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट निकलेंगे? तो पेट्रोल निकलेगा, उसी पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, सीएनजी, एलपीजी आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कितनी अच्छी अच्छी चीजें, कितनी वैल्यूएबल चीजें निकल के आएंगी, जो कि वही डेड एनिमल और प्लांट से प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, जो कि लेकिन समय बहुत लगता है। ध्यान रखना, ये नहीं कि आज डेड एनिमल मिला, एनिमल डेड हुआ और कल उसका पेट्रोल बन गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाए तब तो फिर बात ही कुछ और हो। ठीक है, बॉम्बे हाई ऑन द मुंबई कोस्ट। मुंबई कोस्ट के पास एक हमारे प्लांट लगे हुए हैं इस पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, बॉम्बे हाई एंड डिगबोई इन असम। और असम जो हमारा एक स्टेट है, वहां पर एक प्लांट है डिगबोई, ठीक है, जहां पर ये पेट्रोलियम रिफाइन होता है। वेयर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया, यहाँ पर पेट्रोलियम क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉम्बे हाई से, और असम में डिगबोई एक रीजन है, यहाँ से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वही सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में से। ठीक है, समझ गया पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है और पेट्रोलियम कहाँ कहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिया है, और भी कई सारी एरिया हैं जहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन मेनली बॉम्बे हाई क्योंकि मुंबई कोस्ट के पास है, कोस्टल एरिया है, और डिगबोई असम में है, वहां से हमारा ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है। अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो भाई साहब, ये जो कोल पेट्रोलियम है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये लिमिटेड ही तो हैं। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, कितने साल में बन रहे हैं? तो बहुत साल लगते हैं इसको बनने में। यदि हम इनको अंधाधुंध रूप से यूज करेंगे, मतलब बेहिसाब यूज करेंगे, तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम है, हमें कहीं भी जाना है तो अगर 2 कदम भी चलना है, तो यदि हम व्हीकल का यूज करने लगेंगे, गाड़ी का यूज करने लगेंगे, तो ये बर्बादी ही तो है, पैसों की बर्बादी है और नेचुरल रिसोर्स की बर्बादी है। तो इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके। वी शुड यूज दीज रिसोर्सेज जुडिशियसली। जुडिशियसली मतलब होता है न्यायपूर्वक। ठीक है, न्यायपूर्वक हमें इनका यूज करना चाहिए। एंड ऑल्सो मेक यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और सिर्फ कोल पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, सन की हेल्प से एनर्जी हमें जनरेट करना चाहिए। जैसे क्या लगाए जाते हैं, सोलर पैनल लगाए जाते हैं। सोलर पैनल क्या करता है, एक ऐसे पैनल टाइप का रहता है, ठीक है, एक ऐसे पैनल टाइप का रहता है, और जिसपे सन की जब रेज पड़ती है तो वो क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सोलर कुकर आता है,
उससे हीट जनरेट, सोलर कुकर में क्या हो, यदि कोई चीज तो उसमें खाना वाना रख दोगे और उसको धूप में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बनना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर खाना पक जाएगा। तो हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जिससे हमारी जो एलपीजी है, सीएनजी है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या रहें, ये सब बचे रहें, ठीक है। क्योंकि इनको बनने में बहुत समय लगता है, यदि हम इनको बेहिसाब यूज करेंगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी, नेचुरल रिसोर्स सब खत्म हो जाएंगे और फिर जो हम लोग का जीवन है वो बड़ा ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हमें सन, विंड, जैसे विंड है तो विंड मिल लगा दें, बड़ा सा जो एक पंखा टाइप का होता है, एक बिल्डिंग में पंखा लगा रहता है ना, उससे जब उसकी टरबाइन चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे वाटर से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है इनका यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स क्या हो, बचे रहें। इन दिस वे वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्स, और इन माध्यम से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म पूरी तरीके से। अब हम लोगों ने जो टॉपिक था हमारा, जो 5 टॉपिक्स थे, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सभी कुछ हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो शाम को जरूर पूछो। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, तो तुम्हारा काम इतना ही है कि जितना पढ़ा दिया गया है इसको अच्छे से समझ जाओ, प्लस आज क्या कर लेना, इसकी एक्सरसाइज कर लेना। इसके जहाँ पे ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम है उसको कर लेना बुक में ही, और क्वेश्चन आंसर जो है वो बुक में ही टिक कर लेना, और शाम को जो हम पूछेंगे तो फटाफट बता देना, अच्छे से समझे हुई, और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लो, ठीक है। और कुछ याद करने वाला ले लेना, 2-3 पेज, जितना तुम्हें याद हो पाए, कम से कम 2 पेज, जिससे कि फिर से तुम आउट ऑफ द बॉक्स चैंपियन बन सको, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत बन रही है अगर किसी भी टॉपिक में, कोल, पेट्रोलियम या फिर हमारे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो जरूर शाम को क्लियर कर लो, जिससे कि आज इस चैप्टर से हम लोग पूरी तरीके से मुक्ति पा जाएं, और फिर कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।